नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ द हार्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा था हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, और आज हम देखेंगे रिलेशन ऑफ हार्ट के बारे में। तो इसके अंदर हम इसका मतलब ये है कि हार्ट के रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है सुपीरियरली का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो देखिए हार्ट के ऊपर की तरफ कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला तो आरोटा, दूसरा है सुपीरियर वेन केवा, तीसरा है पल्मोनरी आर्टरी, और चौथा है पल्मोनरी वेन। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर के बारे में, यानी नीचे की तरफ, हार्ट के नीचे की तरफ कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो एपेक्स रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। जो हार्ट का एपेक्स वाला पार्ट है, यानी जो कोन शेप का पार्ट है, वो डायफ्राम के सेंट्रल टेंडन पे रेस्ट करता है। तीसरा है एंटीरियरली। अब एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं। तो इसके अंदर दे रखा है रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब हम देखेंगे पोस्टीरियरली, यानी पीछे की तरफ, हार्ट की पीछे की तरफ कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। सबसे पहला है ईसोफेगस, दूसरा है ट्रेकिया, तीसरा है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, चौथा है डिसेंडिंग एरोटा, पांचवा है इन्फीरियर वेना केवा, और चौथा है थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी हमारी जो वर्टिब्रा होती है वो पीछे की तरफ होती है ना हार्ट के, इसलिए। अगला है लेटरली मतलब हार्ट के साइड में, यानी लेटरली साइड में। तो वो दोनों लंग्स के बीच में होता है, इसलिए लंग्स आसपास प्रेजेंट होता है इसके। अब नोट देखने की बात यह है, यानी अब हम नोट के बारे में बताएंगे आपको कि लेफ्ट लंग ओवरलैप द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर लेफ्ट लंग ओवरलैप करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या डिफरेंस होता है, जो भी चीज़ होती है हम इसके बारे में अंदर पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द सेप्टम। यानी कि हार्ट जो है वो दो भाग में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट, जो कि बीच में सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं। और सेप्टम जो है वो पार्टीशन का काम करता है, विच डू नॉट अलो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड को मिक्स होने नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेप्टम कंसिस्ट ऑफ मायोकार्डियम कवर्ड बाय एंडोथेलियम। सेप्टम जो है वो मायोकार्डियम से बना होता है, जो कि कवर होती है एंडोकार्डियम से। बिसाइड्स, नेक्स्ट पॉइंट है बिसाइड्स सेप्टम इंटीरियर ऑफ द हार्ट हैज़ 4 वॉल्व। सेप्टम के अलावा हार्ट के इंटीरियर में 4 वॉल्व होती है। 2 वॉल्व आर इन द बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकल कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा द आउटर 2 आर सेमिलुनार वॉल्व, और जो आउटर की तरफ प्रेजेंट होता है 2 वॉल्व उसे कहते हैं सेमिलुनार वॉल्व, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस करा था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपैरिजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। अब हम देखेंगे लेफ्ट और राइट एट्रियम के बारे में। तो राइट एट्रियम जो है वो वीनस ब्लड को रिसीव करती है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर दे रखा है रिसीव वीनस ब्लड ऑफ द बॉडी, जबकि लेफ्ट ऑरिकल जो है, लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिसीव करती है एट्रियल ब्लड को। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसके अंदर कि राइट ऑरिकल पुशेस ब्लड टू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट ऑरिकल जो है वो ब्लड को ट्रांसफ़र करती है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। लेफ्ट ऑरिकल में देखेंगे सेकंड पॉइंट, लेफ्ट ऑरिकल पुशेस ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि लेफ्ट एट्रियम जो है वो ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बिस्कस्पिड वॉल्व। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कंपैरिजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस है कि राइट वेंट्रिकल जो है वो थिन होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा थिक होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम कि जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पुश करता है ओनली टू द लंग्स, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पुश करता है
टू द एंटायर बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पूरी एंटायर बॉडी की टिश्यू में ट्रांसफर करता है, बस लंग्स को छोड़ के। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, कंटेन स्मॉल 3 पेपिलरी मसल्स। राइट वेंट्रिकल के अंदर 3 स्मॉल पेपिलरी मसल्स होती है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर 2 स्मॉल पेपिलरी मसल्स होती है। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे इसका, राइट वेंट्रिकल जो है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन होता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, कंटेन होता है। देखिए अगला हमारा टॉपिक है एक्सटीरियर ऑफ द हार्ट। इसके अंदर पहला पॉइंट दे रखा है, द हार्ट हैज़ बेस, एपेक्स, स्टेनोकोस्टल सरफेस, डायफ्रामेटिक सरफेस, पल्मोनरी सरफेस और छठा है फोर बॉर्डर। अब हम बेस की बात करते हैं। बेस जो है वो अपर पार्ट होता है, यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है हार्ट का, और डायरेक्टेड बैकवर्ड, पीछे की तरफ झुका होता है। दूसरा है एपेक्स। एपेक्स जो है वो डायरेक्टेड फॉर डाउनवर्ड, यानी कि ये नीचे की तरफ झुका होता है, कोनिकल शेप का होता है, एंड फॉरवर्ड टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है, आगे की तरफ झुका होता है। तीसरा है स्टेनोकोस्टल सरफेस, एंटीरियरली, यानी आगे की तरफ जो है वो स्टेनोकोस्टल सरफेस से जुड़ा होता है। चौथा है डायफ्रामेटिक सरफेस, इन्फीरियर, यानी नीचे की तरफ जो है हार्ट डायफ्राम से अटैच होता है। पांचवा है पल्मोनरी सरफेस, लेफ्ट लेटरल, यानी कि लेफ्ट साइड थोड़ा सा लंग्स के अंदर एम्बेडेड होता है हार्ट का एपेक्स वाला पार्ट। छठा है फोर बॉर्डर, हार्ट की 4 बॉर्डर होती है, राइट, लेफ्ट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर पहला पॉइंट दे रखा है, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच द रिदमिक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट आर कंडक्टेड थ्रू आउट द हार्ट, यानी कि कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर रिदमिक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है और ये कंडक्टेड यानी ट्रांसफर होती है थ्रू आउट द हार्ट, हार्ट के चारों तरफ। दूसरा पॉइंट दे रखा है, मायोकार्डियम इन्वॉल्व इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मायोकार्डियम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, इन्वॉल्व होती है। तीसरा पॉइंट दे रखा है, हार्ट कंडक्शन सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ नोड। जो हार्ट कंडक्शन सिस्टम है वो नोड का, सेल्स का और सिग्नल का नेटवर्क है जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। चौथा पॉइंट है, ईच टाइम्स व्हेन हार्ट बीट्स, प्रत्येक समय जब भी हमारा हार्ट बीट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल थ्रू योर हार्ट, जब भी हमारा दिल हार्ट बीट करता है, जब भी हमारा दिल बीट करता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो पूरे हमारी बॉडी में जो हमारे हार्ट में ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, दिस सिग्नल कॉज्ड एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अब जो इसके अंदर ये है कि इस सिग्नल के कारण हमारा हार्ट जो है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ब्लड इज पम्प्ड इनटू द ग्रेट वेसल ड्यूरिंग ए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो पंप करता है वेसल्स के अंदर ड्यूरिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इट इंक्लूड साइनोएट्रियल नोड, जिसे हम ऐसे नोड भी कहते हैं, जो कि पेस मेकर का काम करता है, और ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ हार्ट। इसको हम हृदय का हृदय भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं हम, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इम्पल्स को इनिशिएट करता है, यानी इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है। दूसरा है इसके अंदर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे हम एवी नोड भी कहते हैं। तीसरा है इंटरनोडल पाथवे। चौथा है बंडल ऑफ हिज, और पांचवा है पुरकिंजे फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स, यानी कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स इन्वॉल्व करती है जो कि इम्पल्स जनरेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एंड बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट एंड राइट एट्रिया जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि
लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे नोड सिचुएटेड इन राइट एट्रियम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। ऐसे नोड जो है वो लोकेटेड है राइट एट्रियम के पास में, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग के जस्ट नीचे। नेक्स्ट पॉइंट है एवी नोड इज सिचुएटेड इन राइट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम। और एवी नोड जो है वो लोकेटेड है राइट पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट है किसके, इंटर एट्रियल सेप्टम के। नेक्स्ट पॉइंट है द इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड आर कंडक्टेड थ्रू आउट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। यानी कि जो इम्पल्स है जो ऐसे नोड से जनरेट हुई है वो कंडक्ट होएगी यानी ट्रेवल करेगी, ट्रांसपोर्ट होएगी थ्रू आउट द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है द इम्पल्स ऑल्सो रीच द एवी नोड बाय इंटरनोडल फाइबर। जो ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुई है वो एवी नोड के अंदर ट्रांसफर होगी किसके थ्रू, इंटरनोडल फाइबर के थ्रू। और नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरनोडल फाइबर। और जो इंटरनोडल फाइबर है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर ऑफ बैचमैन, ठीक है। दूसरा है मिडल इंटरनोडल फाइबर ऑफ वेंकबैच और तीसरा है पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर ऑफ थोरेल। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम एवी नोड द बंडल ऑफ हिज अराइज। यानी एवी नोड से बंडल ऑफ हिज जनरेट मतलब डेवलप होते हैं, आगे निकलते हैं, अराइज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बंडल ऑफ हिज डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। यानी बंडल ऑफ हिज जो है वो फर्दर आगे जाके डिवाइड हो जाता है 2 भाग में, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। विच रन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, जो कि दोनों तरफ जाते हैं। यानी जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है उससे होते हुए लेफ्ट और राइट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईच ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज हैव मैनी पुरकिंजे फाइबर्स। यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों बंडल ऑफ हिज से कई सारे पुरकिंजे फाइबर निकलेंगे जो कि स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर द वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे कि ये है ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है वो और ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, इंटरनोडल फाइबर के थ्रू। ये देखो ये लिखा है इंटरनोडल फाइबर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और ये जाता है किसके अंदर, एवी नोड के अंदर। और एवी नोड जो है वो आगे फर्दर इसको ट्रांसफ़र कर देता है किसके अंदर, बंडल ऑफ हिज के अंदर। और आगे फर्दर देखो बंडल ऑफ हिज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिज। उसके बाद जो है वो लेफ्ट बंडल ऑफ हिज और राइट बंडल ऑफ हिज जो है वो आगे फर्दर देखो पुरकिंजे फाइबर में डिवाइडेड है। और ये पूरी ऑल ओवर द हार्ट की वॉल पे जाता है जो कि इसको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन करने में मदद करते हैं। अब हम थोड़े से इसके हट के नोट कुछ इंपॉर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं। जैसे कि रेट ऑफ इम्पल्स प्रोडक्शन बाय ऐसे नोड इज़ अबाउट 60 से 80 पर मिनट। ऐसे नोड जो है वो इम्पल्स प्रोड्यूस करती है 1 मिनट के अंदर 60 से 80 लगभग। नेक्स्ट पॉइंट है द वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स मैक्सिमम इन पुरकिंजे फाइबर। यानी कि अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, हम आपको समझाएंगे कि जो इम्पल्स की वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा तो पुरकिंजे फाइबर में होती है और सबसे कम होती है एवी नोड के अंदर। अब हम देखो इसको टेबल के थ्रू समझेंगे किस इम्पल्स की कितनी वेलोसिटी होती है वो हम वैल्यू के थ्रू समझेंगे। देखो एट्रियल मसल फाइबर जो है वो 0.3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इम्पल्स ट्रांसफर करती है, जबकि इंटरनोडल फाइबर जो है वो 1.0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करती है। एवी नोड जो है वो 0.005 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करती है। बंडल ऑफ हिज जो है वो 0.12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करती है। पुरकिंजे फाइबर जो है वो 4.0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करती है। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि अब हम ऊपर पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है इम्पल्स की वो होती है पुरकिंजे फाइबर के अंदर। देखिए 4.0 सबसे ज़्यादा है और सबसे मिनिमम होती है एवी नोड के अंदर, वो देखिए ये रही जो कि है 0.005 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर मसल फाइबर जिसकी वेलोसिटी होती है
0.5 मीटर पर सेकेंड। धन्यवाद।